जिंदगी में कभी भी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका होगा वह कभी भी आपको रोने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर 2023 की प्रातः 9:20 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़ करके अपनी साधारण अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि मंगल के ही राशि है, लेकिन इस राशि के निर्माण में जिन 3 नक्षत्रों का समावेश किया गया है, उनमें से 2 नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र यह मंगल के कट्टर शत्रु ग्रह के नक्षत्र होते हैं। यानी कि अनुराधा नक्षत्र शनि देव का और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का होता है, और शनि और बुध मंगल के कट्टर शत्रु माने जाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यह बात भली भांति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में शत्रु की नक्षत्र में होता है तो वह और ज़्यादा बलवान हो जाता है, पावरफुल बन जाता है। क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब वह अपने शत्रु के ऊपर प्रभावी होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल अपने शत्रु के घर में ज़्यादा बलवान होता है, जिसकी वजह से ये मकर राशि जो शनि की राशि होती है उसमें उच्च का फल प्रदान करते हैं मंगल देव। हालांकि इसमें से जो एक चरण है विशाखा का, वह देवगुरु बृहस्पति का है। तो ऐसे में मंगल अपने शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको कई प्रकार से सकारात्मक परिणाम तो अवश्य देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को समझना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि सबसे पहले तो मंगल सूर्य के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, लेकिन इन दोनों के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से विस्फोटक योग का भी निर्माण होगा। वैसे तो मंगल को मुख्य रूप से हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारे पराक्रम, उत्साह, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार के कारक भी मंगल ही होते हैं। इन सभी गुणों के कारण मंगल हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल बलवान होता है तो ऐसा जातक बेहद ही साहसी होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत पर विश्वास करने वाला और पराक्रमी होता है। तो वहीं मंगल जब कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, डरपोक, शीघ्र घबरा जाने वाला, ऐसी प्रवृत्ति उस व्यक्ति की होती है। दोस्तों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जब बात मंगल की आती है तो इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। भले ही मंगल का गोचर 45 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन इस गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मतलब जो लोग पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, जो लोग कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, यह जो राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे। कब तक? तो 16 नवंबर तक, लेकिन 16 नवंबर से आपके तीसरे भाव में गोचर करने लगे हैं। तो देखिए, जब दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे तो यह आपके लिए थोड़ा सा आपकी वाणी में कड़वाहट दे रहे थे, लेकिन तीसरे भाव में गोचर आपको कहीं ना कहीं बेहद ही श्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देगा। अपने आप में इस समय नई ऊर्जा को संजोए हुए कहा जा सकता है। यह गोचर, मंगल का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा तो आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको सर्वश्रेष्ठ फल दिलाने वाला होगा। बस कोशिश करते जाइए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी मिलिट्री से, पुलिस से संबंधित कोई फील्ड में कार्य करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, ऐसे क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, प्रवेश पाना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है।
इसके अलावा पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस गोचर को मैं सकारात्मक कह सकता हूँ। कोई बड़ा परिवर्तन आप खुद में करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप तैयार रहिए, आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, उनका आपके ऊपर विशेष सहयोग रहेगा। इसके अलावा स्नेह भी होगा। स्वास्थ्य भी आपका चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि आप खुद को फिट रखने के लिए योग प्राणायाम व्यायाम का सहारा लेंगे, तो जाहिर सी बात है आप खुद को फिट रखेंगे। देखिए, मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह यह मंगल खुद की राशि में है और मंगल शनि और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। शनि आपकी राशि से वर्तमान समय में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य का होता है। तो ऐसे में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। शनि और मंगल के इस दृष्टि संबंध से कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है। छठे भाव में गोचर करने वाले शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना वाहन दुर्घटना पर पैर के हिस्सों में चोट चपेट लगने की शिकायत आपको दे सकता है। ऑपरेशन भी कभी कभी करा देता है, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तीसरे भाव का मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो कहना ही नहीं। अगर कन्या राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व को देखा जाए तो कैसा होता है, देखिए, इनमें एक विशेषता पाई जाती है। क्या है वह? मैनेज करना। मैनेज करना आपके व्यक्तित्व का एक अंग है और मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे। तो मैनेजमेंट के साथ साथ अगर आप पुरुषार्थ भी करेंगे तो समझ सकते हैं यह गोचर आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, नवम भाव पर और दसम भाव पर रहेगी, तो नौकरी, व्यापार, पैसा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ऋण ले सकते हैं लेकिन आपको देने से बचना चाहिए। ऋण किसी को भी इस समय नहीं देना है। बाकी वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, सावधानी के साथ चलाइएगा। अगर कोई ऑपरेशन इस गोचर काल के दौरान होना है तो इसे यदि आप टाल दें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल जिन 3 नक्षत्र से गुजरेंगे उनमें विशाखा का तो एक चरण है जो देवगुरु बृहस्पति का है, लेकिन बाकी के जो 4 चरण हैं वह शनि और बुध के हैं। शनि और बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए शनि की दृष्टि राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। अगर कोई ऑपरेशन होता है तो इस बात की संभावना है कि वह ऑपरेशन बिगड़ सकता है, उस ऑपरेशन में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको बहुत ही सचेत रहना है इस गोचर काल के दौरान। रिश्तों को जरा समझने का प्रयास कीजिए, चाहे वह आपके जीवन साथी की बात हो या फिर भाई बहन की। रिश्तों को समझें और संभल करके चलने का प्रयास करें। बाकी इस गोचर काल से आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाने का प्रयास कीजिए। यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश गमन करने के बारे में सोच रहे हैं, यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही लाभप्रद साबित होगा। यानी कि यहाँ पर मंगल का जो यह गोचर है आपके लिए कई मामलों में बहुत ही अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब छठे भाव को मंगल दृष्टि गोचर करेंगे तो यह आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे। साथ में इस समय आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो हमेशा ही आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, वह भी मंगल के इस गोचर काल के दौरान शांत हो जाएंगे। मामा पक्ष से रिश्तों में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा इस समय आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में रोग, किसी भी प्रकार का कर्जा जो पहले भी आपको बताया जा चुका है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। इसके अलावा खास करके नौकरी करने वालों को या तो प्रमोशन मिल सकता है या फिर उनको कार्य स्थल पर अन्य सहयोगियों के द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा दिला रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू दिला रहे हैं लेकिन अभी तक उन लोगों को सफलता नहीं मिली है, तो उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के उन जातकों के लिए कन्या राशि के उन जातकों के लिए
जो नौकरी प्राप्त करने के लिए पिछले काफ़ी समय से प्रयत्नशील हैं, लेकिन फिर भी इस समय आपको कुछ चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और ऐसा आप करेंगे ही करेंगे। बाकी आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आपके लिए यह गोचर काल हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।